एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंसेस नाम सुना है, लेकिन टैली में एंट्री नहीं आती है, और यदि एंट्री भी आती है तो वो भी गलत हो जाती है। आज के बाद ये मिस्टेक कभी नहीं होगी, बस 5 मिनट्स में परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद टैली प्राइमरी प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक्रूड इनकम, जिसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। तो एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम होती क्या है, सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब इनकम अर्न हो गई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए आपकी मार्च की इनकम है, ठीक है, लेकिन आपको वो रिसीव होगी अप्रैल में। हमारा ईयर एंड कब होता है, वो होता है मार्च में, 31 मार्च में, लेकिन आपको वो होगी नेक्स्ट ईयर में रिसीव, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम, जो हमें अर्न तो हो गई लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी, अब एक्रूड इनकम की एंट्री क्या होगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब एक्रूड इनकम कौन कौन सी होती है, जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट, 5,000 रुपये अर्न हुआ बट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा अर्न तो हो गया लेकिन अभी हमारा रिसीव नहीं हुआ है। तो एक्रूड इनकम में और कौन कौन सी होती है, जैसे कि मान लीजिए रेंट इनकम, ठीक है, कमीशन इनकम, प्रोफेशनल सर्विसेज इनकम, ट्यूशन कोचिंग फीस या डिविडेंड इनकम। तो काफ़ी सारी ऐसी इनकम हो सकती हैं जो कि अर्न हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। एग्जाम्पल हमने लिया है इंटरेस्ट इनकम, 5,000 रुपये जैसे। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक लेज़र बनाएंगे एक्रूड इनकम का, ठीक है, और वो अंडर ग्रुपिंग रखेंगे किस में, वो आएगा हमारा करंट एसेट्स में, ठीक है। एक्रूड इनकम किस में आएगा, करंट एसेट्स में। अभी मैं आपको टैली में भी करके बताऊंगा। टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम कहाँ पर आएगी, इनडायरेक्ट इनकम में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, और इफेक्ट भी इसका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम इंक्रीज होगी, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स दिखाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी एंट्री। यदि अभी भी नहीं आई है तो मैं आपको लेज़र ओपन करके पूरा एंट्री कैसे होगी वो आपको मैं प्रैक्टिकल टैली में दिखाने वाला हूँ। ये तो थी हमारी एक्रूड इनकम। अब बात कर लेते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। तो एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या पेबल एक्सपेंसेस सब एक ही होते हैं, नाम डिफरेंट है। एक्रूड एक्सपेंसेस चाहे आप कहें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहें, या पेबल एंट्री कहें, ठीक है, पेबल एक्सपेंसेस। तो हमारी जो तीनों होती हैं एक्रूड इनकम, जो हमारी तीनों होती हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या हमारी पेबल एक्सपेंसेस, तीनों की जो एंट्री होती है वो सेम ही होती है। अब कहते किसे हैं, जब एक्सपेंसेस हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं किया है। हमने क्या किया, एक्सपेंसेस तो बुक कर लिया लेकिन वो अभी हमने पे नहीं किया है। तो इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट करेंगे, और सभी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं, टू एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सैलरी है, 10,000 रुपये ड्यू है बट पे नहीं हुई है। अब जैसे सैलरी है मार्च की, हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च में। तो हम जो हमारी मार्च की सैलरी होगी, हम मार्च में तो पे नहीं करते, हम उसे करते हैं अप्रैल में, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आती है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की। तो जो मार्च की सैलरी होगी वो हम पे करेंगे कब, अप्रैल में। अब ईयर एंडिंग हमारी कब हुई है, 31 मार्च में, ठीक है। तो एक तरह से वो हमारी नेक्स्ट ईयर में हो जाएगी। तो इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेस है और सभी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, मान लीजिए 10,000 रुपये, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, या कह सकते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, या कह सकते हैं टू पेबल सैलरी या सैलरी पेबल, बात एक ही है। अब इफेक्ट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, एक्सपेंसेस पेबल ग्रुप एक हम बनाएंगे और उसमें दिखा देंगे
सैलरी पेबल के नाम से, क्योंकि अभी हमने वो पे नहीं की है। और ऐसे एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, जो मार्च का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होता है वो हम कब पे करते हैं, अप्रैल में, ठीक है, लेकिन हम मार्च में बुक कर लेंगे, पेमेंट करेंगे बाद में, तो वो भी हमारा एक्रूड एक्सपेंसेस हो गया। या मान लीजिए सीए की ऑडिट की फ़ी होती है, ठीक है, तो ऑडिट की जो फ़ी है, एक्सपेंसेस है, वो हम बुक कर लेंगे, लेकिन हम कब पे करते हैं, जब हमारा टैक्स ऑडिट, हमारा आईटीआर सब हमारी हो जाती हैं, फिर उसके बाद हम सीए की पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट तो हमने बाद में की, तो वो भी हमारी एक्रूड एक्सपेंसेस होगा, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह लें, या हमारी पेबल एक्सपेंसेस कह लें, ऑडिट फी पेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी नहीं आया तो अब चलते हैं टैली की तरफ, ठीक है। अब देखिए हम आ गए टैली में। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, हम जाएंगे वाउचर में, यहाँ पर ओपन करेंगे जनरल वाउचर। एंट्री क्या थी हमारी, एक्रूड इनकम की एंट्री थी हमारी, इंटरेस्ट इनकम थी 5,000 रुपये, अर्न हुआ बट रिसीव नहीं हुआ, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो इसे हम 31 मार्च में ही कर लेते हैं जैसे। अब इसमें एक लेज़र बनाएंगे, Alt+C प्रेस करेंगे, ACCURED, एक्रूड इनकम अकाउंट, ठीक है। हमने एक्रूड इनकम के नाम से यहाँ पर लिख दिया हमने। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, अब एक्रूड इनकम हमारा आएगा किस में, करंट एसेट्स में, और एसेट्स हमारी डाइवर्ट होती है, ठीक है, तो हम इसे करंट एसेट्स इसमें डाल देंगे अंडर ग्रुपिंग, ठीक है। फिर हम इसको हम सेव कर देंगे, इसे ओन अकाउंट कर देंगे। कितना है, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। क्रेडिट करेंगे अब किसको, टू इंटरेस्ट इनकम को, तो यहाँ पर इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, ये इसके नाम से लेज़र बना हुआ है। तो लेज़र की बात करें तो कैसे होगा, देखिए नाम में आ जाएगा बैंक इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट इनकम लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, वो आएगा इनडायरेक्ट इनकम, कहाँ पर आएगा, इनडायरेक्ट इनकम पे, ठीक है। और फिर इसको हम सेव कर देंगे, 5,000 रुपये, तो इसमें हम नरेशन लिख देते हैं, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसमें हमने इस एंट्री को कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। एंट्री आपको समझ में आ गई, यदि अभी भी कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। एंट्री हमने कर लिया, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, हम आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब है ये बैंक इंटरेस्ट इनकम, ये वाली एंट्री है हमारी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यही थी ना अभी जो हमने की है, ठीक है। बाकी की इसमें एंट्री डली हुई है। और अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट में देखते हैं, हमने करंट एसेट्स में डाला था, ठीक है, एक्रूड इनकम को, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट एसेट्स में आ गया एक्रूड इनकम अकाउंट, करंट एसेट्स में 5,000 रुपये, ठीक है, यही है ना वो एंट्री। तो एक्रूड इनकम हमारी या आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री ऐसे होती है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तो होगी हमारी किसकी, इनकम की एंट्री। अब एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या हमारे पेबल एक्सपेंसेस की एंट्री। सपोज दैट, देखिए सैलरी की मैंने आपको बता दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो एक बार इसकी हम एंट्री करते हैं, सैलरी, चलो एक लेज़र यहाँ पर हम बना लेते हैं, और +C प्रेस करेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस। अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ठीक है। देखिए इसमें सैलरी जो होती है, कंपनी की बात करें तो उसमें कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होती है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डालते हैं। फिलहाल मैं इसमें ऐड कर देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में,
ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। सपोज दैट कितनी है, 10,000 रुपये। अब क्रिएट करेंगे हम सैलरी पेबल, या कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, या कह सकते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, चाहे एक्रूड एक्सपेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, या पेबल एक्सपेंसेस, बात एक ही है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक लेज़र बनाते हैं, यहाँ पर एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्रूड एक्सपेंसेस का हमने लेज़र बनाया और ये आएगा हमारा। यहाँ पर भी एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस पेबल हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक यहाँ पर ग्रुप बनाना है, एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, यानी कि पहले से ही बना हुआ है, तो इसमें डाल देंगे हम एक्सपेंसेस पेबल में। एक्सपेंसेस पेबल देखिए ऑलरेडी हमारा यहाँ पर बना हुआ है, और एक्सपेंसेस पेबल ग्रुप अंडर किसके, करंट लायबिलिटी के, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंसेस 10,000 रुपये, ठीक है। नेशन डालकर इसको सेव कर देंगे, अपने अकॉर्डिंग आपको लिख लेना है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए ऑडिट फ़ी है, ठीक है, तो एक लेज़र आपको बनाना है ऑडिट फ़ी का। जैसे कि मान लीजिए सीए की फ़ी है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, ठीक है। तो एक यहाँ पर लेज़र बनाना है, नाम में रखना है ऑडिट फ़ी, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इस नाम से लेज़र बनाकर मान लीजिए 50,000 रुपये है। फिर क्या करेंगे, ऑडिट फ़ी पेबल, फिर एक लेज़र बनाएंगे ऑडिट फ़ी पेबल के नाम से, या कह लीजिए एक्रूड, ठीक है, एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, बात एक ही है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो ऑडिट फ़ी पेबल अंडर ग्रुपिंग, ये भी एक्सपेंसेस पेबल के आएगा, और एक्सपेंसेस पेबल जो ग्रुप है वो आएगा करंट लायबिलिटी के। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले देख लेते हैं हम सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये रही हमारी एंट्री जो हमने एंट्री करी थी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। या मान लीजिए ऑडिट फ़ी 50,000 की हमने एंट्री की थी मार्च वाली, ठीक है, यहाँ पर डबल हो गई है क्योंकि ऑलरेडी पहले से की हुई है, यहाँ पर ये वाली हमारी है, ठीक है। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या है, देखिए यहाँ पर है एक्सपेंसेस पेबल, एंटर करेंगे। अब इसमें एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से ये रही एंट्री सैलरी की जो हमने डाली थी, ठीक है। ऑडिट फ़ी ये रही जो हमने डाली थी, यहाँ पर भी आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंसेस किसे कहते हैं और एंट्री कैसे करते हैं। तो यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।